दुनिया के तमाम मज़ाहिब में दीन इस्लाम को ये इम्तियाज हासिल है कि ये ना सिर्फ इस ज़ाहिरी जिंदगी बल्कि इसके बाद की जिंदगी पर भी रोशनी डालता है। हत्ता के इंसानी जिस्म से रूह के निकलने के मराहिल पर भी वाज़े इशारे मौजूद हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, ए रसूल, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे परवरदिगार के अम्र में से है और तुम्हें बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। इस आयत से हमें ये मालूम होता है कि इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। अल्लाह के हुक्म से जब तक बदन के अंदर रूह मौजूद रहती है तो इंसान भी जिंदा है, और जब इस रूह को कूच कर जाने का हुक्म होता है तो इंसान महज एक खाकी वजूद के कुछ नहीं रहता। अपनी आज की वीडियो में न सिर्फ आपको जदीद नुक्ता नजर के हवाले से जिस्म से रूह निकलने के मराहिल के बारे में बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह आज की जदीद साइंस तमाम तर तहकीकात के बाद अगरचे इकरार तो नहीं करती लेकिन इस बात का इनकार भी नहीं करती कि रूह के मुतल्लिक जो इस्लाम में इरशादात मौजूद हैं वो सरासर मबनी बर हक हैं। हमारे आज के वीडियो सेशन में आपको कुछ ऐसी वीडियोस भी दिखाएंगे, साथ ही साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरमुदात सुनाएंगे जिससे आपको मालूम हो सके कि एक मोमिन और काफिर की रूह जिस्म से जुदा होने का मंजर किस कदर मुख्तलिफ होता है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते रेशम का सफ़ेद कपड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं, ए रूह, अल्लाह ताला की रहमो मेहरबानी की तरफ और ऐसे रब की तरफ निकल जो गुस्से में नहीं है, इस हाल में है कि तू भी खुश है और तेरा रब भी तुझ पर खुश है। जब वो रूह निकलती है तो कस्तूरी की पाकीज़ा तरीन खुशबू आती है। फरिश्ते उसे वसूल करके एक दूसरे को थमाते रहते हैं, यहाँ तक कि आसमान के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। आसमान के फरिश्ते कहते हैं, किस कदर प्यारी खुशबू है जो ज़मीन की तरफ से आई है। फरिश्ते उस रूह को मोमिनीन की अरवाह में ले जाते हैं। उसकी आमद से उन्हें बेहद खुशी होती है, जैसे परदेसी के आने से हम खुश होते हैं। पहले से मौजूद रूहें उस रूह से सवाल करती हैं कि फलां कैसा था, फलां की बताओ। वो जवाब देती है, उसे छोड़िए, वो तो दुनियावी फिक्र गम में मुब्तला था, और फलां तो मुझसे पहले मर चुका था, क्या उसकी रूह तुम्हारे पास नहीं पहुंची? वो कहती हैं, नहीं, और यहाँ ना पहुंचने का मतलब ये हुआ कि वो अपने ठिकाने हाविया यानी जहन्नुम में पहुंच चुकी है। मोमिनीन के बरक्स जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो अजाब वाले फरिश्ते एक टाट लेकर आते हैं और कहते हैं, ए रूह, अल्लाह के अजाब की तरफ निकल, इस हाल में कि तू भी नापसंद कर रही है और तेरा रब भी तुझसे नाराज है। बहरहाल वो निकलती है और उससे सड़ी हुई लाश की तरह की बदतरीन बदबू आती है। फरिश्ते उसे वसूल करके जमीन के दरवाजे पर ले जाते हैं और कुफ्फार की अरवाह में पहुंचा देते हैं। मसनद अहमद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करदा एक तवील तरीन हदीस है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नक्शा खींचा कि जब एक मोमिन की रूह आसमान पर पहुंचती है, अल्लाह ताला उस रूह के मुतल्लिक इरशाद फरमाते हैं, मेरे इस बंदे के नामा अमाल को अलैयन में रख दो और उसे वापस जमीन में लौटा दो, क्योंकि जमीन ही से मैंने इंसानों को पैदा किया, उसी में उन्हें वापस लौटाऊंगा और उसी से उन्हें दोबारा निकालूंगा। उसकी रूह वापस उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर दो फरिश्ते उसके पास कब्र में आते हैं और उसे उठाकर बिठाते हैं। फिर उससे तीन सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है? मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है। सवाल होता है, तेरा दीन क्या है? मोमिन कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। सवाल होता है, ये हस्ती कौन है जिन्हें तुम्हारी तरफ भेजा गया था? मोमिन कहता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुझे इन बातों का इल्म किस तरह हुआ? तो मोमिन कहता है, मैंने अल्लाह की किताब कुरान मजीद पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। बस ये कहते ही एक गैबी आवाज आती है, मेरे इस बंदे ने बिल्कुल सच कहा, इसके लिए जन्नत के बिस्तर बिछा दिए जाएं, इसे जन्नत की पोशाकें पहनाई जाएं और इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए। इस निदा के साथ ही वो खुशबुओं में मुअत्तर वापस लौट आता है और उसके लिए ताहद्द निगाह कब्र कुशादा कर दी जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बरक्स जब काफिर के दुनिया से जाने का वक्त आता है तो आसमान से इंतहाई स्याह चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके हाथों में गंदे कपड़े होते हैं। वो उस मरने वाले की ताहद्द निगाह बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता उसकी जानिब आता है, उसके सरहाने बैठता है और उससे कहता है, ए नापाक रूह, निकल अपने रब के गुस्से और उसकी नाराजी की तरफ। फरिश्ता उस रूह को ऐसे खींचता है कि मरने वाले की चीखें निकल जाती हैं। फरिश्ता रूह को काबू करता है और फिर इसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वो आसमान के दरवाजे पर उसे लेकर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया जाता है लेकिन आसमान के दरवाजे काफिर की रूह पर नहीं खोले जाते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सूरतुल
अल-आराफ की आयत नंबर 40 तिलावत फरमाई, जिसके मानी ये हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक कोई ऊंट सुई के नाके में दाखिल नहीं हो जाता। ख़वातीन व हज़रात, जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुद ब खुद खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान का सांस एक ही तरफ यानी बाहर की जानिब चलने लगता है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान में कुछ मशवरे तजवीज़ करता है तो दूसरी तरफ उसकी जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो, मोमिन हो, तो उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है और वो कलमा पढ़कर अल्लाह ताला के हवाले अपनी रूह कर देता है। ये जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये यकीनन आपको इस बात का इदराक अहसन तरीके से करवाएंगे। मगर दोस्तों, इसके बरक्स फरमाया जाता है कि अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बददीन या दुनिया परस्त हो तो उसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ लफ्ज़ ज़ुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस समत फरिश्ते रूह कब्ज करके जाते हैं उस तरफ हो जाती हैं। इस हवाले से अगरचे साइंसी तौजीहात भी पेश की जाती हैं, ताहम इसका जवाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए अल्लाह ताला के इस राज से क़यामत तक आने वाले इंसानों को आगाह फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। वो उस वक्त नज़ा के आलम में थे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी और घर में मौजूद रोने वाली खवातीन को तलकीन फरमाई कि मैयत पर बैन करते हुए अपने लिए बद्दुआ नहीं बल्कि भलाई की दुआ ही मांगे, क्योंकि फरिश्ते मैयत और उसके अहले खाना की दुआ या बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। तो खवातीन हज़रात, ये है रूह और इंसानी जिस्म के दरमियान ताल्लुक और वो रिश्ता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से शुरू होता है और उसी के हुक्म से इख्तिताम पजीर भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी ज़िंदगियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की तकलीद में गुजरें और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि अपने इस चैनल पर वक्तन फ़वक्तन इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें, और अगर आप ये वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।